हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रश्नोत्तरियां कर ली थी, तो आपने यदि उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा करके आप देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। बाकी आज की प्रश्नोत्तरी हमारी 7वें नंबर की प्रश्नोत्तरी है, तो आप लोग इसको जरूर देखें और इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करें कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बाकी हमें ये मालूम है कि आपको जरूर जानकारी होगी कि 70 और 30 के रेशियो में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 आपके सब्जेक्ट से, 30 आपके जीके जीएस करंट टीचिंग जो भी क्वेश्चन रहते हैं, रिसर्च। तो टोटल 200 नंबर का ये आपका रिटर्न हो जाता है और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। 230 में आपकी मेरिट बनती है और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संत कवि ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया? नामदेव, कबीरदास, सेन, दादू दयाल। प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। तो दोस्तों, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नामदेव। नामदेव ने ही अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया। दूसरा प्रश्न है, तुमनी के दुहि जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागव तिहारे पैया। पंक्ति के रचनाकार हैं कुंभन दास, परमानंद दास, छित स्वामी, सूरदास। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंभन दास। कुंभन दास ने ये बात कही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संगत तथ्य नहीं है, यानी कि वह कौन सा तथ्य है जो गलत है? प्रियादास ने नाभादासकृत भक्तमाल पर टीका लिखी है। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीकृत 15 ग्रंथ माने हैं। शुक्ल जी ने अली मुहीब खां को उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि कहा है। और ये डी ऑप्शन है कि निवाज ने शकुंतला नाटक में शकुंतला का आख्यान दोहा, चौपाई और सवैया छंद में लिखा है। तो इन चारों ऑप्शन में से आप उस ऑप्शन को बताएं जो गलत है। तो दोस्तों, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कि राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीकृत 15 ग्रंथ माने हैं, यही गलत है। बाकी और तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, और ये है कि गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेयन ने किया था। उन्होंने कुल, दरअसल देखिए, गारसा दत्तासी ने 738 कवियों का जिक्र किया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। 738 कवि लिए थे, तो इनमें हिंदी के कवियों की संख्या कितनी थी? और आपके सामने ऑप्शन है 220, 60, 72, 320। देखिए, ये जो ग्रंथ लिखे थे 738 कवि जिसमें थे, उसमें उर्दू के भी कवि थे, तो आपको सिर्फ हिंदी का कवि पूछ रहा है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेयन ने जो अनुवाद किया था उस अनुवाद का नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब बाकी गारसा दत्तासी का आप लोग इतिहास का नाम जानते ही हैं। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 72। तासी ने 72 हिंदी के कवियों को लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में सत्य कथन नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसके लघु रूपांतरण को मूल रासो काव्य माना है।
इसके मध्यम संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां अबोहर और बीकानेर में सुरक्षित हैं। इसके बृहद संस्करण की हस्तलिपि प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में संरक्षित हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे घटना कोश कहा है। चारों ऑप्शन में से आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि डॉक्टर शर्मा ने इसके लघु रूपांतरण को मूल राशियों का भी माना। यही गलत है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो देखिए सही स्टेटमेंट को आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करके रखें, क्योंकि ये चीजें यदि पेपर में दूसरे ढंग से पूछी जाए तो आपको ये मलाल ना रहे कि ये तो देखा हुआ प्रश्न है लेकिन ध्यान में नहीं है। अगला प्रश्न 6 नंबर, और ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस संत कवि को भगवान विष्णु के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना है? दादू दयाल, कबीरदास, रविदास, सुंदरदास। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीरदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत कवि कबीरदास को नृसिंह अवतार माना है। बाकी कबीरदास को अगर हिंदी साहित्य में एक स्थान देने का काम किया है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी प्रेमाख्यानक काव्य को भक्ति काल का वेद का वाक्य कहा है? सत्यवती कथा, रूप मंजरी, पद्मावत, इंद्रावती। 7 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत को ही शुक्ल जी ने भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है। अगला प्रश्न 8 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित रचना और रचनाकार के युग्म में संगत युग्म नहीं है। महावाणी हरिव्यास देव, युगल शतक श्री भट्ट, वृंदावन शतक भगवत मुद्रित, कृष्ण चंद्रिका मंचित कवि। आप बताएं कि कौन सा युग्म संगत नहीं है, यानी कि असंगत वाले को बताना है। तो 8 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण चंद्रिका मंचित कवि, यही संगत नहीं है। बाकी महावाणी हरिव्यास देव, युगल शतक श्री भट्ट, वृंदावन शतक भगवत मुद्रित। अगला प्रश्न 9 नंबर, और ये प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के विषय में असंगत कथन बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है, इस संप्रदाय में राधा व कृष्ण दोनों की मूर्तियां मिलती हैं, इस संप्रदाय में प्रेम के तत्सुखी भाव को महत्व दिया जाता है, इस संप्रदाय में भक्त तिलक के बीच में काली बिंदी लगाते हैं, काली बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो 9 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका असंगत पूछा है। देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं या स्थापना करता हित हरिवंश माने जाते हैं, और इसमें जो बी ऑप्शन है ये संगत नहीं है, क्योंकि इसमें राधा को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, बाकी और सभी स्टेटमेंट सही। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, और ये आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। इसके आगे प्रश्न नंबर 11 से नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में बात की जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो इसके बाद की प्रश्नोत्तरी होगी वो आप तक पहुंच सके। ये 10 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास की रचनाओं के संदर्भ में संगत कथन नहीं है। पहला ऑप्शन है कि पार्वती मंगल में प्रारंभ में मंगलाचरण व अंत में स्वस्ति वाचन किया गया है। तो दोस्तों ये सही बात है, प्रारंभ में मंगलाचरण है और अंत में स्वस्ति वाचन किया गया है, लेकिन संगत कथन नहीं पूछ रहा है, यानी असंगत पूछ रहा है। गीतावली में मंगलाचरण नहीं किया गया है, यह भी सही है। जानकी मंगल में 8 अरूढ़ छंदों के बाद में एक हरिगीत का क्रम को अपनाया गया है, यह भी सही है। यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आपसे गलत पूछा है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली 8 सर्गों में विभाजित है, यही आपका स्टेटमेंट
गलत है, इसलिए ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामाज्ञा प्रश्नावली में कुल 7 सर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर इसके आगे की प्रश्नोत्तरी में मिलते हैं। नमस्कार।